क्लास 10th का मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.2 करेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो जो समस्या इसमें दिया जाएगा उसको रैखिक समीकरण युग्म में बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। ठीक है, जो पूछा उसी को मान लेंगे x और y। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे y है। ठीक है, तो यहां से लिख दिए कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब देखिए, अब ये जो इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ के यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। देखिए, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, यानी कक्षा 10 के जो है 10 गो विद्यार्थी है, वो गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए, यहाँ पर एक इक्वेशन क्या बन रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या माने लड़कियों की संख्या को क्या माने है y, लड़कियों की संख्या माने y, लड़कों की संख्या माने लड़कों की संख्या को क्या माने हैं x, यानी x। तो क्या यहाँ से पता चला कि यदि लड़कियों की संख्या माने y लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, माने x से 4 अधिक है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे लड़कियों की संख्या माने y। ठीक है, लड़कियों की संख्या माने y, तो लड़कियों की संख्या तो क्या y, तो y बराबर लड़कों की संख्या के देखिए क्या माने है x, तो नहीं लिखे x, लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है, तो इसमें 4 अधिक कर दिए। तो ये यहां से एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन यहीं से बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। सिचुएशन क्या है कि कक्षा 10 के 10 गो विद्यार्थी है जो गणित की पहली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया है। 10 गो विद्यार्थी जो है वो क्या पहली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया है, कक्षा 10 के 10 गो विद्यार्थी। तो हम जानते हैं कि लड़की की संख्या x है और लड़का की संख्या y है, तो दोनों मिलाकर 10 होगा। तो यहां से लिखेंगे x प्लस y बराबर 10। ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन मिल गया, जो अपना इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की, तो कक्षा 10 के 10 को विद्यार्थी है जो पहली प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो लड़का लड़की मिला के 10 को होगा, तो वही लिखे x प्लस लड़का की संख्या x लड़की की संख्या y, x प्लस y बराबर 10। तो दोनों इक्वेशन बन गया है। तो हम लोग क्या किए, रैखिक समीकरण के युग्म में बनाइए बोला था ना, तो रैखिक समीकरण युग्म में बना लिए इंफॉर्मेशन पढ़ के। अब इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, लिखा है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण का कम से कम 2 बिंदु निकलना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, ग्राफ पर उसको हम दर्शा सकेंगे। तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन का 2 बिंदु एज्यूम कर लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन का भी कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हम x के जगह रख रहे हैं शून्य। ठीक है, x पर हम शून्य रख रहे हैं, तो यहाँ से मिलेगा y है, तो y बराबर x के जगह शून्य रख रहे हैं, तो 0 प्लस 4। अब x के जगह 0, 2, 4, 5, 10, 50 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम शून्य रखे हैं, इससे
कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ता है। तो y बराबर यहाँ से 0 + 4 यानी 4। तो बिंदु यहाँ से मिल गया। देखिए बिंदु हमेशा पहले x का लिखिएगा तब y का लिखिएगा। तो x का 0 और y का अपने पास 4 आया है, तो बिंदु 0, 4 आया। तो एक बिंदु तो आया, एक और बिंदु लाना है। y पर 1 रख रहे हैं, ठीक है, y बराबर 1 रख रहे हैं। तो y पर 1 रखेंगे तो देखिए फिर यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से y है तो y की जगह, ये समीकरण है, y की जगह 1 रख रहे हैं तो y की जगह 1 रख दीजिए, बराबर x + 4। तो यहाँ से फिर x के बराबर करिएगा तो ये इस तरफ जाएगा तो आएगा 1 - 4, यानी यहाँ से मिलेगा x बराबर -3। तो बिंदु क्या मिला, देखिए बिंदु अपने पास मिला, बिंदु है, पहले x का लिखिएगा तब y का लिखिएगा। तो x का आया है -3 और y का आया है 1। तो इसके लिए दो बिंदु अपने पास निकल गया है। अब इसको अब इसका जो है दूसरा इक्वेशन उसके लिए निकालना है, तो उसके लिए भी कर लेते हैं। देखिए दूसरा इक्वेशन है x + y बराबर 10, x बराबर 5 रख रहे हैं, ठीक है। अब 5, 7, 10, 0 जो रखना है रखिए, ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम जो रख रहे हैं वही रखना आवश्यक है। तो x के जगह 5 रख रहे हैं तो x के जगह 5 भर दीजिए इस इक्वेशन में, यही इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पर 5 भरिए प्लस y बराबर 10। तो यहाँ से y के जब हम लोग बराबर करते हैं तो 10 माइनस भी प्लस में तो इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5। यहाँ से फिर बिंदु अपने पास मिला। देखिए बिंदु जो है ये है x, y के हिसाब से लिखिएगा तो 5, 5। अब y पर हम क्या करते हैं, y पर हम 6 रख लेते हैं, तो y बराबर 6, ठीक है। y पर 6 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, वो x है तो x + y के जगह हम 6 रख रहे हैं, तो y के जगह 6 रखिएगा तो 6 बराबर 10। तो यहाँ से x के बराबर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, तो 10 - 6 यानी x बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो दो बिंदु इसके लिए भी आ गया है। जो देखिए इसका बिंदु x का पहले लिखिएगा तब y का, तो यानी इसका बिंदु हो गया 4, 6 आ गया। अब ग्राफ खींच लेते हैं, ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस, और इधर जो होता है x वार होता है, x डॉट, यहाँ होता है y डॉट, होता है 0, क्योंकि मूल बिंदु होता है जहां x एक्सिस और y एक्सिस कटता है। इसको ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ताकि बेस्ट बनेगा, ठीक है, अच्छा बनेगा। -1, -2 और -3, इधर फिर होगा -1, -2, -3। चलिए अब देखिए इस फर्स्ट वाले समीकरण का बिंदु अपने पास है, पहला बिंदु जो है 0, 4 है, तो x पर 0 यानी x पर 0 मतलब नहीं चलना है, सबका 0 यही है, ठीक है। 0 और y पर 4 यानी ये रहा, ये हो गया 0, 4 बिंदु हो गया ये। उसके बाद दूसरा पॉइंट है -3, 1, तो यानी x पर -3, तो ये रहा, और y पर 1, तो इसके सामने आ जाइए, ये है लगभग ये है, ठीक है। आप लोग ग्राफ में बनाइएगा एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3, 1। तो ये जो है ये रेखा अपना इस फर्स्ट वाले समीकरण का है, इस पर दर्शा दीजिएगा उस रेखा पर जो समीकरण हो, ठीक है। तो ये रेखा जो है फर्स्ट समीकरण का है, y बराबर x + 4 दर्शा देना है आपको, ठीक है। अब इसका दूसरा समीकरण देखिए, जो दूसरा समीकरण में आपका पहला बिंदु है 5, 5, तब x पर भी 5, y पर भी 5, x पर 5 ये रहा, y पर 5 ये इसके सामने आएगा, जो लगभग यहाँ आ जाएगा, ये 5, 5। तो पहला पॉइंट 5, 5 है, हो गया। दूसरा पॉइंट है अपने पास, मैंने दूसरा पॉइंट है 4, 6, ठीक है। दूसरा समीकरण का दूसरा पॉइंट 4, 6, यानी 4 मतलब x पर 4, तो ये रहा, और y पर 6, तो इसके सीखे यहाँ आना पड़ेगा, ये है जो आपका ये रहेगा, जो है आपका 4, 6, तो ये आपका ये इस तरह से,
देखिए जहां पर दोनों ग्राफ प्रतिच्छेद करता है वही इसका हल होता है। जैसे यहाँ पर ये प्रतिच्छेद किया है तो यही इसका हल होगा। बिंदु है x के सापेक्ष 3 है और इसके सापेक्ष y के सापेक्ष आपका 7 है तो 7 हो गया। ठीक है, तो ये बिंदु आपका आया 3,7। ग्राफ में बनाइएगा स्पष्ट आएगा, इसमें थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ये हुआ आपका बिंदु, जहां दोनों कटान बिंदु होता है ना वही दोनों ग्राफ जहां कटता है वही इसका हल होता है। तो ये हल हुआ तो x का मान 3 है, y का मान 3, यानी बिंदु आया अपने पास 3,7। तो यानी x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया 7। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या x माने थे तो लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 4। तो ये बात लिख दीजिए, लड़कों की संख्या जो है ये आपका 3 है तथा लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या 7 है। तो यही इसका फाइनल है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्या बोला है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया। तो ये बात लिखेंगे रुपया है। तो ये बात लिख दिए कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो देखिए जो क्वेश्चन में पूछा उसी को मान लिए, जो क्वेश्चन में पूछा उसी को मान लिए। तो वही काम आपको करना है, जो क्वेश्चन में पूछेगा उसी को मान लेना है। अब इस समस्याओं को पढ़ के समीकरण बनाना है। तो देखिए क्या बोला है, 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य है 50 रुपया। तो 5 को पेंसिल खरीदेगा और 5 पेंसिल खरीदेगा और 7 कलम खरीदेगा तो उसका मूल्य 50 रुपया है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 को पेंसिल किनेगा तो 5x हो जाएगा प्लस, और एक कलम का मूल्य y रुपया है तो ये किनेगा 7 को कलम तो 7y रुपया हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 7y, सबका टोटल जोड़ जाड़ के करीब क्या लग रहा है 50 रुपया। यहाँ 50 हो जाएगा, बराबर में इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। 7 पेंसिल और 5 कलम है तो इसका मूल्य है 40 रुपया। हम यहाँ से लिखेंगे पेंसिल का 7x हो जाएगा प्लस और 5 कलम, तो एगो कलम का y रुपया हम माने हैं तो 5 गो कलम का 5y हो जाएगा। अब बराबर करीब क्या लग रहा है, सबको टोटल करके 46 रुपया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हल करके दो बिंदु इसका एग्ज्यूम कर लेंगे, दो बिंदु इसका एग्ज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो यही काम करेंगे। तो पहला इक्वेशन ले रहे हैं 5x प्लस 7y बराबर 50। देखिए x पर हम रख रहे हैं 3। ठीक है, x पर 3 रख रहे हैं तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, 5 या 15 हो जाएगा और इधर आके ये माइनस होने के बाद 35 बचेगा तो 7 बचे 35 कट जाएगा। तो कट जाएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ग्राफ पेपर पर दर्शाना आसान रहेगा, इसलिए हमेशा ऐसा वैल्यू सोचना है आपको जो कट जाए। लेने के लिए कुछ भी लीजिए लेकिन कटने वाला वैल्यू लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम x के जगह 3 पुट कर रहे हैं, तब 5 है तो 5 इंटू x के जगह 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से 5 या 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ से 7y इज इक्वल टू 50 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में होगा, प्लस में है इसलिए। और यहाँ से 7y इसको जब घटाओगे तो 35 आएगा। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 35/7। तो यानी ये कट के आ जाएगा y बराबर अपने को 7 25 यानी 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु आया, यहाँ से बिंदु आया, बिंदु x कामा y के हिसाब से लिखिएगा, यानी पहले x का तब y का। x है 3 और y है 5। तो यहाँ से एक बिंदु ये आ गया, एक और बिंदु निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें x पर माइनस का 4 रख रहे हैं, माइनस का 4 रखेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन है अपने पास ये रहा जो है 5 और x के जगह -4 रख रहे हैं तो -4 और प्लस
7y इक्वल टू 50। अब देखिए इसको करेंगे तो आएगा माइनस में 5 का 20 प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ से देखिए 7y के अगर हम बराबर कर रहे हैं तो इस तरफ आएगा तो प्लस में होगा, तो 20 माइनस क्या है 20 तो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 7y बराबर आ जाएगा 70। यहाँ से y के जब बराबर करेंगे तो 70/7, तो यानी 10 7 70 10, 10 मरते कटा है, तो यानी बिंदु अपने पास क्या आया, बिंदु आया, बिंदु पहले x का लिखेंगे जो माइनस का 4 है, तो y का जो कि 10 आया है। तो इसके लिए दो बिंदु हम लोग एग्ज्यूम कर लिए हैं। अब यहाँ से जो दूसरा इक्वेशन है इसके लिए भी दो बिंदु एग्ज्यूम करना पड़ेगा। तो ये दूसरा इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, x पर ले लेते हैं, x पर हम 3 ले रहे हैं, ठीक है, x पर 3 ले रहे हैं, तो ये 3 रखेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, हम ऐसा बिंदु रख रहे हैं जो कट जाए। अब कोई बिंदु एग्ज्यूम करिए, अपना मन में सोचिए और रखिए, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा रखते हैं जो कट जाए, ठीक है। तो यहाँ से x पर 3 रखेंगे तो 7, और x के जगह 3 पुट करिएगा, प्लस 5y बराबर 46, तो 17 21 और प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ से 5y के अगर बराबर करेंगे तो 46 माइनस 21, तो यानी 5y बराबर आएगा घटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 2 25 आ रहा है, तो यानी y बराबर जब करेंगे तो 25/5 तक 5, यानी बिंदु आ गया, बिंदु अपने पास आया, देखिए बिंदु इधर कटा 5 मरते हैं, तो यानी पहले x का लिखिए जो 3 है, जो x का पहले है, पहले x का लिखना है आपको, तो 3 और y का भी कितना आया है 5, ही कटा है 5 मरते, तो यानी 5, तो बिंदु पे आया 3, 5, तो एक बिंदु आ गया है, एक और बिंदु निकालना है, हम यहाँ पर x पर ले लेते हैं 8, ठीक है, x पर 8 ले लेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो x पर हम 8 ले लेते हैं, तो या x के जगह 8 भर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो 7 यहाँ पर 8 x के जगह भरिएगा, प्लस 5y बराबर 46, तो 7 8 56 हो जाएगा, और प्लस 5y बराबर 46, तो यानी 5y के जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ से ये इस तरफ आएगा 56, तो माइनस में होएगा, तो यहाँ से आएगा 5y बराबर 56, यानी माइनस का रहा है 10, तो यानी y के जब बराबर करेंगे तो माइनस का 10/5, यानी माइनस का 2, तो बिंदु आया अपने पास, बिंदु पहले x का लिखेंगे जो 8 लिए हैं, तो y पर आया है माइनस का 2, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इसको ग्राफ पर दर्शा देंगे, ये हुआ y एक्सिस, इसको बोलते हैं x डॉट, इसको y डॉट, थोड़ा और बड़ा करते हैं y डॉट, तो ये हो जाएगा 0। देखिए जहां x एक्सिस और y एक्सिस कटता है ना उसको मूल बिंदु बोलते हैं। ये होगा 1, ये होगा 2, इधर पर 10, ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग ग्राफ में बनाइए बेहतर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, होगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। यहाँ से देखिए पहला इक्वेशन का जो है पहला इक्वेशन का बिंदु है, पहला बिंदु है 3,5, यानी x पर 3 y पर 5, तो ये रहा, ये x पर 3 y पर 5, इसके सीखे यहाँ पर लगभग होगा 3,5। उसके बाद दूसरा पॉइंट है माइनस का 4,10, तो माइनस का 4, यानी x पर माइनस का 4 और y पर 10, तो यानी यहाँ आना पड़ेगा इसके सामने, ठीक है, ये रहा 4 माइनस का 4,10, ये हो गया। इसको फिर मिला लीजिए, आप लोग ग्राफ पर बनाइए, ठीक है, या कॉपी में बनाइए, सब स्केल वगैरह से नाप करके सब, तो बेहतर बनेगा, गलती होने की संभावना नहीं रहता है। उसके बाद इसका देखिए पहला पॉइंट जो है, पहला समीकरण का जो बिंदु था उसका ग्राफ खींच लिए हैं, तो इसका समीकरण भी दर्शा दीजिए। जो समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50। दूसरा समीकरण का बिंदु है जो है 3,5, यानी x पर 3 और y पर 5, x पर 3 y पर 5, यानी यहाँ आएगा लगभग ये तो है 3,5।
यही है 3,5। दूसरा समीकरण का पॉइंट यहीं पर आ गया। और एक और पॉइंट है जो है 8 8 यानी x पर 8 और y पर -2, यानी इसके सामने नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा लगभग लगभग। ये हो गया अपना 8 का -2। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से फिर मिला लेंगे। अब देखिए क्या हुआ, ग्राफ के दोनों रेखा जहां प्रतिच्छेद करता है वही होता है इसका आंसर। जैसे ये बिंदु है अपना, तो ये बिंदु कितना है, ये बिंदु को देखिएगा तो बिंदु स्पष्ट है क्योंकि 3,5 पर दोनों कटा है। 3,5 ही तो पहले वाला बिंदु पर कटा है। 3,5 है, यानी x बराबर 3 है और y बराबर 5 है। तो यानी यहाँ से क्या हम कह सकते हैं, x के यानी x बराबर 3 आया, y बराबर 5 आया। इसका मतलब हुआ कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया, क्योंकि पेंसिल का मूल्य हम लोग माने थे x और कलम का मूल्य माने थे y। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हुआ आपका 3 रुपया और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपया। तो लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपया। ठीक है, और एक कलम का मूल्य है 5 रुपया। तो यही इसका आंसर है।